दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ। कभी आपने नोटिस किया है कि गेम खेलते वक्त या एग्जाम की तैयारी करते वक्त कभी-कभी मोटिवेशन अपने पीक पे होता है और हैबिट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। आपको याद होगा बचपन में वीडियो गेम खेलना, ना वो इतना आसान होता था कि बोर हो जाओ, ना ही इतना मुश्किल कि इम्पॉसिबल लगने लगे। उसमें एक परफेक्ट बैलेंस होता था और इसी वजह से हम घंटों घंटों लगातार खेलते रहते थे। यही है गोल्डीलॉक्स रूल, एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो बताता है कि हम सब अपनी पीक मोटिवेशन तब फील करते हैं जब हम एक चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं जो ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा हार्ड, बस बिल्कुल जस्ट राइट। और आज के चैप्टर में जेम्स क्लियर एग्जैक्टली इसी बारे में बात करते हैं, कैसे अपने हैबिट्स और गोल्स में मोटिवेशन बनाए रखें ताकि लॉन्ग टर्म में सक्सेस गारंटेड हो। रूल्स का नाम एक इंग्लिश फेरी टेल से आता है जिसमें एक छोटी लड़की गोल्डीलॉक्स 3 बॉल्स ऑफ पॉरेज ट्राई करती है। एक बहुत गर्म था, एक बहुत ठंडा था और तीसरा बिल्कुल परफेक्ट था। लेसन सिंपल था, ह्यूमंस सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं जब चीज जस्ट राइट होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं मोटिवेशन हाईएस्ट तब होती है जब हम एक टास्क को अटेम्प्ट करते हैं जो हमारी स्किल लेवल के थोड़ा ऊपर होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं लगता। एग्जाम्पल, अगर एक चेस बिगनर को डायरेक्टली ग्रैंड मास्टर के आगे बिठा दो तो वो हार जाएगा और डीमोटिवेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर बिगनर के साथ खेलेगा तो मजा भी आएगा और सीखने का चांस भी मिलेगा। लेसन, चैलेंज अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ऊपर रखो तभी मोटिवेशन पीक पे रहेगा। कंसेप्ट 2, स्पोर्ट्स एंड गोल्डीलॉक्स रूल। स्पोर्ट्स में ये रूल सबसे ज्यादा दिखता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट। अगर एक गली क्रिकेट प्लेयर को विराट कोहली के अगेंस्ट खिलाया जाए तो वो डीमोटिवेट होगा, लेकिन अगर उसी को थोड़ा बेटर प्लेयर के अगेंस्ट खिलाया जाए तो वो चैलेंज फील करेगा और इम्प्रूव करेगा। एग्जाम्पल, फिटनेस। अगर आप जिम में पहले दिन ही 100 kg डेडलिफ्ट अटेम्प्ट करोगे तो चोट लग जाएगी। अगर सिर्फ 2 kg उठाते रहोगे तो ग्रोथ कभी नहीं होगी, लेकिन अगर ग्रेजुअली 5 kg, फिर 10 kg, फिर 15 kg इंक्रीज करते जाओगे तो मोटिवेशन और प्रोग्रेस दोनों बराबर चलेगा। लेसन, मोटिवेशन सस्टेन करना है तो डिफिकल्टी का बैलेंस जरूरी है। कंसेप्ट 3, वर्क एंड लर्निंग मी एप्लीकेशन। गोल्डीलॉक्स रूल सिर्फ स्पोर्ट्स या फिटनेस के लिए नहीं बल्कि हर फील्ड में अप्लाई होता है। एग्जाम्पल, स्टडीज। अगर एक 5th क्लास के स्टूडेंट को 12th क्लास का फिजिक्स दे दोगे तो वो डीमोटिवेट होगा। अगर सिर्फ 1st क्लास की बुक दोगे तो बोर हो जाएगा, लेकिन अगर उसको 6th क्लास की थोड़ी डिफिकल्ट बुक दोगे तो उसके लिए चैलेंज एक्साइटिंग होगा। एग्जाम्पल, वर्क। जॉब में अगर टास्क बहुत इजी है तो बोरियत है, अगर टास्क बहुत टफ है तो स्ट्रेस और बर्नआउट होने के चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर टास्क थोड़ा चैलेंजिंग है तो फ्लो स्टेट क्रिएट होता है जिसमें आदमी अपने काम में घुल जाता है, उसको वक्त का पता ही नहीं चलता, वक्त ही उसके लिए मेडिटेशन बन जाता है। लेसन, अपने काम और लर्निंग को अपनी स्किल के जस्ट लेवल अबव लेवल पर रखो। कंसेप्ट 4, फ्लो स्टेट एंड मोटिवेशन। गोल्डीलॉक्स रूल एक और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के साथ जुड़ा हुआ है, फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट एक बेहतरीन स्टेट है और इस स्टेट में आपकी लाइफ सबसे ज्यादा इंजॉयबल होती है। फ्लो स्टेट तब आता है जब आपका गोल बिल्कुल क्लियर हो। दूसरा, फीडबैक इंस्टेंट मिले, उसके लिए इंतजार ना करना पड़े। तीसरा, और चैलेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो लेकिन मैनेजेबल हो। चैलेंज ऐसा भी ना हो कि आपकी पहुंच से बाहर हो और ऐसा भी नहीं हो कि बहुत आसान लगे। एग्जाम्पल, एक म्यूजिशियन जब एक नई ट्यून बनाता है, ना वो बहुत सिंपल होती है जो बोरिंग लगे, ना है इतनी मुश्किल जो इम्पॉसिबल हो। एक गेमर जब एक लेवल खेलता है जो स्लाइटली डिफिकल्ट होता है तो वो उसमें घंटों घंटों एंगेज रहता है। लेसन, हैबिट्स को फ्लो स्टेट में रखना, मोटिवेशन ऑटोमेटिक हो जाता है।
कंसेप्ट 5, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड लॉन्ग टर्म। जेम्स क्लियर का कहना है मोटिवेशन एक मोमेंटरी चीज नहीं है, उसको सस्टेन करने के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है। क्लियर गोल्स सेट करो। सबसे पहला काम, हर हैबिट का एक मेजरेबल आउटकम हो। जैसे रोज पढ़ाई करनी है, वेग है, रोज 2 मिनट्स पढ़ाई करनी है, क्लियर है। यहां आपने एक क्लियर गोल बनाया। सेकंड, फीडबैक लो। प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप एक तरह से ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, चाहे 4 किलोमीटर तक भाग लो, खड़े वहीं रहोगे। अब उसके लिए आपको हैबिट ट्रैकर या डेली जर्नल का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट ट्रैकर में एंट्रीज डालो, डेली जर्नलिंग करो, उससे आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान हो जाएगा और आपको रेगुलर फीडबैक भी मिलेगा। तीसरा, चैलेंज एडजस्ट करो। जब हैबिट बोरिंग लगे, डिफिकल्टी बढ़ाओ। अगर आप 10 किलो के वेट्स मारते हैं जिम में और वो आसान लगते हैं तो उसको 12 पे लेके जाओ और 12 के बाद 15 पर लेके जाओ। और जब हैबिट इम्पॉसिबल लगे उसको थोड़ा इजी स्टेप्स करके कंप्लीट करो। अगर आपने भागने का प्लान किया, 5 किलोमीटर तक भागना मुश्किल लगता है तो इनिशियली उसको 2 किलोमीटर, फिर उसके बाद 2.5 किलोमीटर, तो इस हिसाब से हैबिट इम्पॉसिबल लगे तो उसको भी एडजस्टमेंट करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर रीडिंग हैबिट, स्टार्ट में रोज 5 पेजेस, जब बोरिंग लगे रोज 10 पेजेस, जब मुश्किल लगे रोज 2 पेजेस। लेसन, मोटिवेशन तभी दिखती है जब हैबिट बोरिंग ना लगे और इम्पॉसिबल भी ना लगे। कंसेप्ट 6, मास्टरी एंड बोर्डम। जेम्स क्लियर एक और बड़ा ट्रुथ रिवील करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज टैलेंट या विल पावर का नहीं, बोर्डम का होता है। एग्जाम्पल, क्रिकेटर्स इन प्रैक्टिस। विराट कोहली या MS धोनी ने अपनी लाइफ में 1000 बार सेम ड्रिल्स की होंगी। वो बोर होते हैं लेकिन फिर भी करते हैं, यही उनको लेजेंड्स बनाती हैं। लेसन, सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो बोरिंग रेपिटेशन के साथ भी कंसिस्टेंटली जुड़े रहते हैं। अब इस चैप्टर की समरी डिस्कस करते हैं। गोल्डीलॉक्स रूल, मोटिवेशन हाईएस्ट तब है जब चैलेंज न ज्यादा इजी हो न ज्यादा हार्ड, बस जस्ट राइट। स्पोर्ट्स, स्टडीज, वर्क, हर जगह इस रूल का एप्लीकेशन है। फ्लो स्टेट तभी आता है जब चैलेंज स्लाइटली टफ हो और फीडबैक इंस्टेंट मिले। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन सस्टेन करने का सीक्रेट है डिफिकल्टी एडजस्ट करना और फीडबैक लेना। बोर्डम सबसे बड़ा एनिमी है और सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो बोरिंग प्रैक्टिस के साथ भी कंसिस्टेंट रहते हैं। बड़ा लेसन, मोटिवेशन एक रैंडम फीलिंग नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। अगर आप अपनी हैबिट्स को गोल्डीलॉक्स जोन में रखते हो तो मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता। अब आपके लिए एक चैलेंज है, एक हैबिट लिखो जो तुम्हें बोरिंग लगती है, कमेंट में बताओ तुम उसको गोल्डीलॉक्स रूल के हिसाब से कैसे इंटरेस्टिंग बनाओगे। एक गोल लिखो जो अभी इम्पॉसिबल लगता है, सोचो उसको तोड़कर हम गोल्डीलॉक्स जोन में कैसे ला सकते हो। एग्जाम्पल, रीडिंग, रोज 5 पेजेस से स्टार्ट करके ग्रेजुअली 10 पेजेस। फिटनेस, डायरेक्ट 10 किलोमीटर रन के बजाय पहले 1 किलोमीटर फिर 2 किलोमीटर। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और बेस्ट एग्जाम्पल को अगली वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। याद रखिए, मोटिवेशन एक रहस्य नहीं, एक साइंस है और गोल्डीलॉक्स रूल इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला है। मैं हूं सचिन और आप देख रहे थे किताब टॉक्स। मिलते हैं चैप्टर 20 में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे एक अच्छी हैबिट को लाइफ टाइम तक कैसे बनाए रखा जाता है।